जब से बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन के निर्देश दिए, तब से ही विपक्ष और चुनाव आयोग की ठन गई। राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला और भाजपा के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी लगातार हमला बोलने लगे। चुनाव आयोग ने हर बार राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया। एक बार फिर राहुल गांधी अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं, जिसे लेकर निशिकांत दुबे ने तगड़ा जवाब दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी होने का दावा किया। उन्होंने कहा, कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6018 वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश की गई। वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर्स का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि वोट डिलीट किया जाता है तो विपक्ष को टारगेट किया जाता है। जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत है, वहां के वोटर्स को टारगेट किया गया है। ये तो हुआ राहुल गांधी का आरोप। आइए सुनवाते हैं कि निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के जंजी वाले बयान का भी जवाब दिया है। वो क्या रहा है? देखिए क्या है, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। जिस अलंद की बात उन्होंने कही, संजोग से पार्टी ने उस कलबुर्गी का, मतलब गुलबर्गा जिला का, जहां के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, जहां के नेता, वहां का इंचार्ज मैं ही था चुनाव में। और अलंद सीट जो है, कोई सीट जीते या न जीते, सभी को लगता था कि अलंद सीट हम जीतेंगे, क्योंकि वहां से कभी कांग्रेस जीती ही नहीं। यदि वोट चोरी का आरोप है तो तुमको तो इलेक्शन कमीशन को जो है धन्यवाद देना चाहिए कि उसके कारण 1952 के बाद पहली बार कांग्रेस वहां से चुनाव जीती। तो वोट चोरी आपने किया कि वोट चोरी हमने किया? हमको चुनाव हरवाया, हम चुनाव हारे, हमारे कैंडिडेट 7-8 हजार वोट से जो है गुत्तेदार साहब जो है चुनाव हारे। दूसरा सवाल यह है कि माननीय मोदी जी एक गरीब परिवार के लड़के हैं। चाय बेचते हुए उनके पिताजी जो है उन्होंने पाला पोसा, माताजी ने कहीं दूसरी जगह काम किया। और सवाल यह है कि बहुत अच्छा हिंदी नहीं बोल सकते, बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। गरीब का ऐसा ही है, मेरे साथ भी वही स्थिति है। तो ये जितने इलीट क्लास हैं, हाई सोसाइटी के लोग हैं, जो परिवारवादी लोग हैं, जिनके माँ बाप ने जो है उनको किसी को ऑक्सफोर्ड, किसी को कैम्ब्रिज, किसी को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेजा, उनके दिमाग में मिट्टी का आदमी, गांव का आदमी, गरीब आदमी जुड़ता ही नहीं है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। 2014 से, आज की बात नहीं है, 14 से ये 25 हो गया, आज तक आपने अच्छी बातें सुना है कि बोलते हैं? सोनिया गांधी जी बोलती हैं प्रधानमंत्री जी मौत के सौदागर हैं, और ये कह रहे हैं कि चोर है, डकैत। किसी प्रधानमंत्री जी को ये बोला जाता है? आप ये बताइए, हमने इतना विरोध किया। मनमोहन सिंह जी के बारे में हमने एक बार कहा कि वो चोर हैं, डकैत है। हमने एक बार नरसिम्हा राव जी के बारे में कहा। इंदिरा, जो राजीव गांधी के ऊपर भी जो है बोफोर्स का स्कैंडल हो गया, उतनी ही तो बातें कही ना। ये थोड़े कहा कि आपने यूनियन कार्बाइड को भगा दिया, आप कमीशन खोर थे, आप एजेंट थे। सीआईए के कई एक डॉक्यूमेंट आते हैं कि उन्होंने डिफेंस डील में कई एक जगह जो है एक एजेंट के तौर पर काम किया। लेकिन ये सारी बातें ऐसी हैं कि उस पद का सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी से ज्यादा घटिया मानसिकता का लीडर ऑफ द अपोजिशन न इस देश में हुआ है, न इस देश में होगा। और वो सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर केवल देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे कि देश जो है बर्बादी के कगार पर चला जाए। और जो 1947 में नेहरू जी केवल इस देश का जो है 2 विभाजन कर पाए, 2 टुकड़े कर पाए, इस देश को और कैसे 10 टुकड़ों में विभक्त करना है, ये उनका मेन टारगेट। सर, आनंद में आप कह रहे हैं कि आप इंचार्ज थे और जिस तरह